हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में 3 फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन एन एपी, एक एपी में स्मॉल ए की वैल्यू 5 है, स्मॉल डी की वैल्यू 3 है। ए मिस फर्स्ट टर्म, डी मिस कॉमन डिफरेंस और उसकी एन टर्म 50 है, मीन्स ए एन इक्वल टू 50 गिवन है। तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी, एस एन की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट दिए हुए हैं। इस सभी पार्ट में ध्यान रखिएगा, जो जो जिसकी वैल्यू हमको गिवन है, अगर उसकी कुछ आइडेंटिटी होती है तो उस डिजिट को उसकी आइडेंटिटी के इक्वल रख दीजिए, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा जो आपके आंसर लाने में आपकी हेल्प करेगा। क्या समझे? जो दिए हुए सिंबल अगर उनकी की आइडेंटिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है, तो उस नंबर को, उन डिजिट को उन आइडेंटिटी के इक्वल रख दीजिए, जिससे कि वो कुछ वैल्यू निकल के आएगी किसी चीज की, जो आपके आंसर लाने में आपकी हेल्प करेगी। ध्यान रखिएगा, इसी फंडामेंटल को यूज करिएगा। चाहे एक इक्वेशन बने, चाहे दो इक्वेशन बने, चाहे चार इक्वेशन बने, आपके उन्हीं की हेल्प से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। ए पता है, डी पता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो ए एन दिया हुआ है, ए एन, इस ए एन की आइडेंटिटी होती तो ए टू माइनस ए वन भी है, पर डी फाइंड हो गया है हमारे पास, डी हमें दिया हुआ है। अगर ए वन ए टू दिया होता तो हम डी निकालते ए टू माइनस ए वन। ठीक है, तो ये हमारे काम की चीज है, इसको लेके चलते हैं। इस ए एन के नीचे ए एन की आइडेंटिटी लगाएंगे यहां पर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इस ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, एन हमें फाइंड करना है, और इस डी के प्लेस पर डी की वैल्यू। फाइव को राइट में ले जाते हैं, 45, 3 डिवाइड में, तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 16। एन 16 आ गया, यस। अब जब एन 16 आ गया, लगा दीजिए एस एन की आइडेंटिटी, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। एन आपका 16, ए आपके पास 5 है, एन 16 है, और डी है आपके पास 3। ध्यान से वैल्यू रखिएगा, ए की वैल्यू 5, डी की 3, एन हमारा 16 है, बिल्कुल करेक्ट है। 2 8 जा 16। बट एलजेब्रा आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 2 5 जा 10, 15 इंटू 3। पहले प्लस मत कीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई होगी। बॉड मास रूल को फॉलो कीजिए। फोर 4 0, यस। तो 16 जो एस 16 हमने निकाला कि इसमें 16 टर्म का जो सम आ गया वो आ गया 440। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। इस एन की हेल्प से हमने एन फाइंड किया, और फिर सीधे एस एन का आइडेंटिटी अप्लाई करी, जहां पे एन पता था, ए पता था, डी पता था, वैल्यू पुट करी, आंसर। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।